अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS401 के मिड टर्म जो प्रिपरेशन है उस हवाले से जो भी लेक्चर्स हमारे 1 से 9 वो इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैंने ये लेक्चर वाइज MCQs बनाए हैं। जो लेक्चर आएगा टॉपिक नंबर 1 उसके अलहदा MCQs बनाए हैं, लेक्चर नंबर 2 के अलहदा बनाए हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी पास पेपर के लिहाज से। इंशाल्लाह और भी बनाऊंगा, मज़ीद इससे ज़्यादा MCQs बनाऊंगा। अभी ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ लेक्चर वाइज MCQs है। तो अगर आपने ये कर लिए तो आई थिंक आपके लेक्चर्स भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले वही सेम बात, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। टॉपिक नंबर 1, बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा टॉपिक नंबर 1 है। इसमें पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ CPU। CPU का तो आपको सबको पता होगा। इसमें से कंपोनेंट हमारे पास कौन सा नहीं है, तो हार्डवेयर हमारे पास कंपोनेंट नहीं है, ये आपको भी पता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, विच बस इज यूज टू कैरी मेमोरी एड्रेसिंग। विच बस, कौन सी बस एड्रेस कैरी करती है मेमोरी एड्रेस को। डाटा बस है, एड्रेसिंग बस है, कंट्रोल बस है, सिस्टम बस है। तो वो हमारे पास है एड्रेसिंग बस। एड्रेसिंग बस एक बस से दूसरी बस को मीन कैरी करती है, मेमोरी को कैरी करती है, यूज के लिए काम आती है। रजिस्टर मतलब इसी टॉपिक का दूसरा मीन अंदर एक टॉपिक होता है, वो है रजिस्टर। विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको सबको पता है, जो हमारे पास IP एड्रेस है, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है रजिस्टर के। हम जब भी कोई चीज़ होती है, मोबाइल होता है, कोई भी चीज़ है, हम उसमें ये पूछते हैं भाई इसका IP एड्रेस क्या है। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन होल्ड करते हैं एड्रेस को। मेन चीज़ है एड्रेस, तो वो हमारे पास है IP एड्रेस। द फ्लैग रजिस्टर स्टोर, फ्लैग रजिस्टर जो होते हैं वो क्या चीज़ स्टोर करते हैं, वो हमारे पास होते हैं स्टेटस बाइट्स लाइक कैरी, ज़ीरो, साइन, इन चीज़ों को वो स्टोर करते हैं फ्लैग्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रक्शन ग्रुप टॉपिक है, विच इंस्ट्रक्शन बिलोंग्स द डाटा ट्रांसफर ग्रुप। तो डाटा ट्रांसफर ग्रुप क्या करता है, बिलोंग करता है। हम एक तो चीज़ हो रही है ऐड होना, एक हो रही है एंड, एक हो रही है मूव, एक कर रही है जंप। तो जो ट्रांसफ़र करे तो वो होता है हमारे पास मूव के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसका हाइलाइट्स नहीं किया, हाइलाइट्स कर देता हूँ। इसमें हमारे पास था एड्रेस बस, ठीक है, जो कैरी करते हैं मैसेज को। इसमें हमारे पास था IP एड्रेस हमारे पास मेन होता है रजिस्टर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है द फ्लैग रजिस्टर टू स्टोर। जो फ्लैग रजिस्टर होते हैं वो क्या चीज़ स्टोर करते हैं, स्टेटस लाइक ज़ीरो और साइन और कैरी, इनको स्टोर करते हैं। ये हमारे पास आगे मूव। विच वन ऑफ द कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन, जो कंट्रोल करता फ्लो इंस्ट्रक्शन। फ्लो यानी एक जंप के जुमले में भी हम कह सकते हैं कि वो फ्लो कर रहा है बार बार। तो इसमें जो हमारे पास था एक है और, पॉप, CMP और जंप। तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट MCQs है। इसके बाद है इंटेल IAPX88 आर्किटेक्चर, द इंटरनल 8088 माइक्रोसॉफ्ट हैज़। तो ये हमारे पास होता है 16 बाइट्स इंटरनल, अंदर 16 बाइट्स होती है और 8 बाइट्स एक्सटर्नल बस। तो ये हमारे पास होता है आर्किटेक्चर माइक्रो प्रोसेस का, ठीक है। ये आपने अच्छी से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट MCQs है कि 16 बाइट्स इंटरनल और 8 बाइट्स एक्सटर्नल बस में होती हैं। उसका नेक्स्ट है, विच यूनिट इन 8088 हैंडल मेमोरी एंड IO हमारे पास एक पोर्ट्स के जुमले में मीन यूज़ किया जाता है। तो 88 हैंडल्स एंड मेमोरी एंड IO, ये क्या चीज़ है, तो ये हमारे पास है बस इंटरफेस यूनिट BIO, जो एक हैंडल करता है चीज़ को। जैसे मैंने आपको ऊपर मेमोरी का बताया, मेमोरी एड्रेसिंग के एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरफ कैरी करना। तो ये हमारे पास है बस इंटरफेस यूनिट BIO। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट MCQs बन जाता है कि BIO इज डिपेंड्स अपॉन बस इंटरफेस यूनिट। हिस्ट्री, असेंबली लैंग्वेज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इज, तो 1950।
इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि हमारी पूरी बुक ही असेंबली लैंग्वेज पे बनाई गई है, तो ये इंपॉर्टेंट आ सकता है कि असेंबली लैंग्वेज कब फर्स्ट इंट्रोड्यूस की, तो वो 1950 में। इन विच एरा डिड हाई लेवल लैंग्वेज सी पास्कल डोमिनेट प्रोग्राम। तो ये कब बनी थी और कब ये जो सी लैंग्वेज है, अब तो सी प्लस प्लस है ना, तो सी लैंग्वेज कब बनी? तो ये हमारे पास था 1980 में 1990 तक, इसके दरमियान में ये हमारे पास बनी थी। रजिस्टर आर्किटेक्चर, विच रजिस्टर इज यूज्ड हैज अ लूप काउंटर। तो कौन सा रजिस्टर जो यूज किया जाता है लूप काउंटर के लिए? तो वो हमारे पास है CX। याद कर लेना, लूप काउंटर के लिए कौन सा यूज किया जाता है, वही है। AX रजिस्टर कैन बी डिवाइड इनटू, AX डिवाइड किया जाता है AH to AL, AH to AL। ये अभी आपको यहाँ पे सही समझ नहीं लगेगी, और अगर मैं बताने लगा तो यहाँ पे कंप्लीट काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो ये लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफली बताया था ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट है आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो विच डोज इंटरप्ट इज यूज टू प्रिंट आ स्ट्रिंग। तो कौन सा इंटरप्ट यूज किया जाता है प्रिंट स्ट्रिंग को यूज करने के लिए? एक तो डिस्प्ले करने के लिए होता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, तो इस पर भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आपने लेक्चर भी जाके लाजमी वॉच करें। लेक्चर वॉच करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। तो प्रिंट के लिए कौन सा डोज इंटरप्ट यूज किया जाता है? वो होता है 21H। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है Which of the instruction is used to terminate a program in assembly language? DOS। कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को यूज करने के लिए? तो वो हमारे पास है int 21H AH24CH। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सेगमेंट मेमोरी मॉडल। इन 8086 टू 8088 तक वन सेगमेंट साइज इज। तो क्या साइज था 8086 से 8088 तक? तो वो हमारे पास था 64 KB। अब तो आई थिंक काफ़ी MBs भी हो तो हमारे लिए वो कम होते हैं। KB में तो हमारी कोई पिक भी नहीं बनती उस टाइम पे, तो 64 KB बहुत ज़्यादा अहमियत भी रखता था और बहुत ज़्यादा होता था। द फार्मूला ऑफ फिजिकल एड्रेसेस। फिजिकल एड्रेस का फार्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सेगमेंट मल्टीप्लाई 10H प्लस ऑफसेट। टॉपिक नंबर 2 है बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड एड्रेसिंग मोड इज असेंबली लैंग्वेज स्पेसिफिक। तो इसमें हमारे पास है हाउ द इफेक्टिव एड्रेसिंग टू ऑपरेंड इज कैलकुलेटेड। कि एड्रेसिंग मोड जो असेंबली लैंग्वेज है वो कैसे हम एक क्वेश्चन के टाइप उन्होंने पूछा है, हाउ द इफेक्टिव एड्रेसिंग ऑफ द ऑपरेंड्स इज कैलकुलेटेड। डाटा डिक्लेरेशन, विच डायरेक्टिव इज यूज टू डिफाइन 16 बाइट वर्ड असेंबली लैंग्वेज। तो 16 बाइट वर्ड जो यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में वो किसके लिए यूज किया जाता है? वो होता है DW। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एन अरे ऑफ 4 बाइट्स। तो इसमें हमारे पास जो है अरे DB 1 2 3 4। डायरेक्ट एड्रेसिंग, इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड्स एड्रेस इज स्पेसिफिक डायरेक्टली टू द इंस्ट्रक्शन, इन द इंस्ट्रक्शन। साइज मिसमैच एरर्स, ये अलग अलग एक हमारा टॉपिक है ना लेक्चर, उसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं ये अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैंने बिल्कुल मुख्तलिफ बनाया है। हमारा इसमें टॉपिक भी कवर हो रहा है, लेक्चर भी कवर हो रहा है, और एक तरतीब से मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है। तो नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड ड्यू टू साइज मिसमैच। तो साइज मिसमैच के लिए ये जो है इनवैलिड, हमारे पास ये इनवैलिड आएगा, मूव AX और BL। ठीक है। रजिस्टर इनडायरेक्ट, विच रजिस्टर इज यूज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। कौन सा रजिस्टर यूज किया जाता है रजिस्टर को इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में लाने के लिए? वो है SI DI DX DP। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्टर प्लस ऑफसेट। द इंस्ट्रक्शन मूव AL BX प्लस 05H बिलोंग टू रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट। सेगमेंट एसोसिएशन, बाय डिफॉल्ट डाटा इज फैक्ट फ्रॉम विच सेगमेंट। तो इसमें हमारे पास है जो बाय डिफॉल्ट जो डाटा हम फैक्स करते हैं फ्रॉम विच सेगमेंट में, तो वो हमारे पास होता है DS। सो नेक्स्ट हमारे पास है विच इंस्ट्रक्शन यूजेस सेगमेंट
ओवरराइट। तो इसमें हमारे पास था मूव AL ES BX। मूव AL और मूव AL जो है और ES हमारे पास क्या है, BX के सेगमेंट इंस्ट्रक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेस वार्प अराउंड। एड्रेस वार्प अराउंड इफ अगर कैलकुलेट कर एड्रेस को गोज बाय वर्ड FFFFFH इन 8086 इट विल, तो ये हमारे पास वार्प अराउंड कहलाएगा 0000H। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है समरी एंड मिक्स्ड। समरी एंड मिक्स में इसी लेक्चर के टॉपिक नंबर 2 की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट एड्रेसिंग एग्जाम्पल। तो इंटरमीडिएट ये तो हम ऊपर पढ़ के हैं, मूव AX 1 2 3 4 H। विच ऑफ द एड्रेसिंग अलाउज एक्सेसिंग बेस प्लस इंडेक्स प्लस डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास होता है बेस इंडेक्सेस इंडेक्स्ड। टॉपिक नंबर 3 है ब्रांचिंग बेसिक। इन असेंबली ब्रांचिंग मीन्स, असेंबली ब्रांचिंग मीन क्या है, चेंजिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। जो नॉर्मल फ्लो को एग्जीक्यूट करे वो हमारे पास मीन उसके अंदर चेंजिंग हो रही है, ये चीज़ हमारे पास आ जाती है इसके अंदर। विच इंस्ट्रक्शन इज यूज अनकंडीशनल ब्रांचिंग। अनकंडीशनल ब्रांचिंग हमारे पास क्या है, जंप के अगर हम ये देखें ना कि इसमें CMP है, लूप है और टेस्ट है, तो इसमें हमारे पास फिर जंप ही आएगा जो अनकंडीशनल ब्रांचिंग में आता है। कंपेयर एंड कंडीशनल CMP एंड टेस्ट क्या है, अब ये अलग एक टॉपिक शुरू। CMP X BX डज। CMP अगर X है तो BS क्या है, तो वो हमारे पास है कंपेयर AX BX बाय सब्सट्रैक्टिंग रिजल्ट नॉट स्टोर। After CMP AX BX, if AX is equal to BX, then ZF हमारे पास क्या है, 1 के बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशनल जंप्स। When jump execute if operands are equal, जब operands equal होते हैं तो जंप क्या एग्जीक्यूट करता है, तो वो हमारे पास करता है JE। क्या करता है, JE। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रक्शन JL लेबल मीन्स। इंस्ट्रक्शन जो है JL लेबल मीन्स क्या है कि जंप्स इफ लेस, अगर जंप लेस हो, JL जंप लेस। अगर जंप लेस हो, जंप ग्रेटर होता है, जंप इक्वल होता है, तो ये JL नाम से जाहिर हो रहा है। When इंस्ट्रक्शन यूज टू लूपिंग, जब कोई इंस्ट्रक्शन यूज की जाती है लूपिंग के लिए, तो वो हमारे पास होता है लूप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अनकंडीशनल जंप। द जंप इंस्ट्रक्शन ऑलवेज जंप। तो जाहिर सी बात है जब जंप इंस्ट्रक्शन है तो वो ऑलवेज हमेशा जंप ही करेगा। रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव एड्रेसिंग इन जंप मीन, जो रिलेटिव एड्रेसिंग जंप क्या होते हैं, वो होते हैं जंप बेस्ड ऑन ऑफसेट रिलेटिव इनटू IP। मीन IP के जरिए जैसा कि IP एड्रेस होता है जो सबका चेंज होता है, तो रिलेटिव एड्रेस इन जंप्स मीन क्या है, होगा वो सेम बट क्या होता है पिछले से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। करंट IP। टाइप्स ऑफ जंप। द रेंज ऑफ शॉर्ट जंप। हमारे पास शॉर्ट रेंज जंप की क्या वो होगी, अब आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि जंप 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 बार बार आ रहा है, तो ये एक अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं होगा। मीन एक टॉपिक अलग है तो उसमें सारी उसी की बातें बताई हैं, तो उसके सारे MCQs क्लियर हैं, इसीलिए बार बार ये चीज़ें आ रही। जो शॉर्ट जंप होता है ये इंपॉर्टेंट MCQs है, वो -128 to 127 बाइट्स होती है। अ फार जंप चेंजेस CS एंड IP। शॉर्टिंग एग्जाम्पल। In bubble sort, which instruction is mainly used for comparing two values? तो CMP. In sorting condition jump, GBE is used to compare and swap only if needed. Topic number 4 है multiplication algorithm. Multiplication by a power of 2 in a binary can be done using left shift. Left shift जो हमारे पास है, multiplication by power of 2 in binary. 2 in binary can be using in left shift. Which algorithm is faster for the multiplication?
कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है जो फास्टर मल्टीप्लिकेशन मीन करता है? वो हमारे पास है शिफ्ट एंड ऐड। कोई भी चीज़ को हम शिफ्ट करते हैं या किसी भी चीज़ को हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास एल्गोरिथम ज़्यादा फास्ट होता है। शिफ्ट एंड रोटेशन, शिफ्ट SHL इंस्ट्रक्शन इन असेंबली इज इक्विवेलेंट टू, तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन बाय 2। In SAR, shift arithmetic right, the vacant position are filled with sign byte। कौन सी है? साइन बाइट है ये हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीसर्व ऑल बाइट्स नो लूज, तो इसमें हमारे पास है रोल एंड रोल एंड रोर, जो बाइट्स को लूज करते हैं, नो लूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन इन असेंबली, विच इंस्ट्रक्शन इज यूज अनसाइन मल्टीप्लिकेशन। अनसाइन मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होता है? वो होता है MUL मल्टीप्लिकेशन, ये अनसाइन होता है। इन MUL एंड BL मल्टीप्लिकेशन एंड BL द रिजल्ट ऑफ स्टोर इज, तो ये हमारे पास कौन से रिजल्ट को स्टोर करता है? AX को। एक्सटेंड ऑपरेशन आफ्टर 8 बाइट्स डिवीजन the quantity is stored to AL। The instruction is used to extend sign for sign division is, ये हमारे पास है CBW CWD, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर। बिट वाइज जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये हमारे पास बिट वाइज का टॉपिक शुरू हो गया। विच ऑपरेशन इज यूज क्लियर एंड स्पेसिफिक बाइट्स, के वो हमारे पास होती है एंड बाइट्स जो होती है हमारे पास क्लियर एंड स्पेसिफिक बाइट्स होती है। विच बिट वाइज ऑपरेशन इज यूज टू टॉगल बाइट्स हमारे पास होती है XOR। मीन ये तो हमें पता और एंड और नोट तो हो नहीं सकती, तो वो हमारे पास होती है XOR। विच इंस्ट्रक्शन इज इनवर्ट्स ऑल बाइट्स ऑफ अ रजिस्टर, तो ये हमारे पास है XOR नोट एंड, तो ये हमारे पास है नोट। किसका है? नोट का। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मास्किंग ऑपरेशन। विच ऑपरेशन वुड यू यूज टू सेट अ पार्टिकुलर बाइट टू 1, तो जब एक ऑपरेटर जिसको हम यूज करते हैं सेट पार्टिकुलर बाइट के लिए, तो वो हमारे पास होता है और मास्किंग के लिए। और मास्किंग टू क्लियर द लोअर 4 बाइट्स ऑफ AL विच मास्क इज करेक्ट, तो ये हमारे पास है NFOH। विच मास्किंग इज यूज फॉर बाइट टॉगलिंग, कौन सा मास्किंग यूज किया जाता है बाइट टॉगलिंग के लिए? तो वो है XOR मास्किंग। सब रूटीन्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 5 है। इस पे अ सब रूटीन इज आल्सो कॉल्ड, इसमें हमारे पास ऑल ऑफ देम फंक्शन भी है, प्रोसीजर भी है, रूटीन भी है, तो ऑल ऑफ दीज हमारा इसमें करेक्ट MCQs होगा। विच इंस्ट्रक्शन इज यूज कॉल अ सब रूटीन, कौन सा वो यूज किया जाता है? तो वो हमारे पास है कॉल, क्योंकि एक चीज को हम कॉल कर रहे हैं तो ये हमारे पास कॉल के लिए यूज किया जाता है। द मेन बेनिफिट्स ऑफ सब रूटीन, मेन बेनिफिट इसका हमारे पास क्या है? अवॉइड कोड, ये सारी हमारे पास है, तो ऑल ऑफ दीज। फ्लो प्रोग्राम फ्लो, नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो इज, तो नॉर्मल प्रोग्राम जो फ्लो किया जाता है वो एक सिक्वेंशली हम उसको फ्लो करते हैं। विच इंस्ट्रक्शन इज यूज टू रिटर्न कंट्रोल फॉर द सब रूटीन, कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन जो हम यूज करते हैं रिटर्न कंट्रोल फॉर द सब रूटीन को रिटर्न कंट्रोल में रिटर्न करने के लिए, वो हमारे पास होता है रेट। इन द एग्जाम्पल मूव AX 5 है, कॉल स्केयर आफ्टर एग्जीक्यूशन AX विल कंटेन, तो ये हमारे पास है C। क्योंकि जो 5 हम इसकी अगर देखा जाए ना मूव AX, तो इसको हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास आता है 25। आवर फर्स्ट सब रूटीन, द सब रूटीन डबल द वैल्यू ऑफ AX इफ AX इज इक्वल टू 6 बिफोर कॉल डबल देन आफ्टर रिटर्न AX, तो इसमें हमारे पास आ जाता है B ऑप्शन 10। अगर 6 और 6 हम डबल कर दे तो ये हमारे पास आ जाता है 12, 6 + 6। स्टैक, द स्टैक वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ,
तो स्टैक LI पर इसका मुझे याद नहीं है, लेफ्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये हमारे पास स्टैक वर्क प्रिंसिपल के लिए यूज किया जाता है। विच पेयर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर यूज टू स्टोर रिट्रीव फ्रॉम स्टैक, तो ये हमारे पास होता है पुश एंड पॉप। सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर, तो ये हमारे पास टू प्रॉपर्टी रजिस्टर वैल्यूज फ्रॉम बिग लोस्ट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफ रजिस्टर आर नॉट रिस्टोर बिफोर रेड, अगर रजिस्टर रिस्टोर ना करे बिफोर रेड को, तो ये हमारे पास आ जाता है मेन प्रोग्राम इज लॉस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज, तो मेन जो प्रोग्राम होता है वो लॉस करता है इंपॉर्टेंट वैल्यूज को। पैरामीटर पासिंग थ्रो स्टैक्स, पैरामीटर आर पासिंग टू सब रूटीन थ्रो, तो ये हमारे पास आता है स्टैक। आगे है इन द गिवन एग्जाम्पल पुशिंग 5 एंड कॉलिंग स्क्वायर रिटर्न, तो ये हमारे पास है C इसका C के इफ अगर हम कोई चीज़ पुश कर दे या उसको कॉल कर रहे हैं, तो अगर उसको हम रिटर्न करेंगे या स्क्वायर करते हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे ऊपर मैंने कहा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास 25 आ जाता है। लोकल वेरिएबल्स इन असेंबली आर स्टोर इन स्टैक, लोकल वेरिएबल जो इन असेंबली लैंग्वेज में वो स्टैक के लिए स्टोर किए जाते हैं। व्हाट हैपन टू लोकल वेरिएबल आफ्टर सब रूटीन रिटर्न, तो हमारे पास दे आर डिस्ट्रॉय, रिलीज एंड स्टैक्स। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक नंबर 6, डिस्प्ले मेमोरी। In text mode, video memory segment starts at B800H। जो इन टेक्स्ट मोड अगर हम किसी वीडियो मेमोरी को सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें हमारे पास डिस्प्ले मेमोरी मीन हम जो हमारे पास डिस्प्ले शो हो रहा है, जैसे आपके पास मेरी वीडियो शो हो रही है, तो ये कैसे काम करती है, इसकी मेमोरी कितने सेगमेंट होती है, कितने में कब एंड होती है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो ये हमारे पास है B800H। ईच कैरेक्टर डिस्प्ले मेमोरी यूज़र, हर कैरेक्टर के पास मेमोरी यूज़र जो होते हैं डिस्प्ले कैसे होते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं 2 बाइट्स में। मैंने आपसे कहा ना अब ये डिस्प्ले वाला टॉपिक शुरू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ASCII कोड्स। ASCII कोड्स ऑफ कैरेक्टर ऑफ ए हमारे पास क्या कहलाता है 41H। इन सब के ये अलग अलग कोड है। और अब ये देखें जैसे ASSI कोड में डिजिट 0 जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो हमारे पास कहलाता है 484830H। डिस्प्ले मेमोरी फॉर्मेशन, टू डिस्प्ले अ कैरेक्टर फर्स्ट बाइट स्टोर, तो फर्स्ट बाइट स्टोर करते हैं ASCII कोड। The second byte of character cell in display memory represent, जो second bytes होती है of character जो डिस्प्ले को मीन शो करती है, वो कैसी मेमोरी रिप्रेजेंट करती है, तो वो हमारे पास होता है एट्रीब्यूट्स, कलर, ब्राइटनेस। हेलो वर्ड इन असेंबली लैंग्वेज, टू डिस्प्ले अ स्ट्रिंग लाइक हेलो वी मस्ट, तो हम कैसे उसको मीन देखते हैं, तो वो हमारे पास होता है राइट ASCII कोड्स प्लस एट्रीब्यूट्स इनटू वीडियो मेमोरी। नंबर प्रिंटिंग इन असेंबली, टू प्रिंट नंबर 5 ऑन स्क्रीन वी मस्ट कन्वर्ट इन ASCII बाय, अगर हम कोई नंबर प्रिंट करवाते हैं जैसे कि 5 है ऑन स्क्रीन पर, वी मस्ट कन्वर्ट इनटू ASCII, तो उसका अगर हम कन्वर्ट करते तो वो हमारे पास एडिंग 30H में कन्वर्ट होगा। If AL is equal to 07H, what will it print, तो वो क्या प्रिंट करवाता है, अगर if AL हमारे पास 07H है तो वो क्या प्रिंट करवाता है, वो प्रिंट करवाता है ASCII बेल साउंड। नेक्स्ट चलते हैं स्क्रीन लोकेशन कैलकुलेशन इन 8025। ये हमारे पास एक स्क्रीन आ जाती है कि स्क्रीन जो होती है उसकी 80 रोज होती हैं और 25 कॉलम्स। टेक्स्ट मोड फार्मूला मेमोरी रोज एंड कॉलम्स इज, तो अभी मैं आपको ऊपर यही बता रहा था, तो ये हमारे पास इसका मेन फार्मूला है आर रोज मल्टीप्लाई 80 प्लस कॉलम, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ये हमारे पास इसका मेन फार्मूला। इफ वी वांट डिस्प्ले अ कैरेक्टर एट रोज 5 में कॉलम्स 10 है, तो ऑफसेट हमारे पास क्या बनेगा, अभी ऊपर हमने किया ना
रोज और कॉलम उन्होंने किया मल्टीप्लाई इज 820, इसका आंसर आ गया। टॉपिक नंबर 7, विच रजिस्टर इज पेयर कॉमनली यूज टू सोर्स एंड डेस्टिनेशन प्रिंटिंग इन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। तो वो हमारे पास है DSSI and ESDI। द इंस्ट्रक्शन स्टोर्स STOWS स्टोर डेटा फ्रॉम। तो ये हमारे पास AX to ESDI डाटा को स्टोर करते हैं। Which prefix is used to repeat a string instruction until CX becomes 0? तो ये हमारे पास होता है REPREP। The LODSB instruction load a byte from DSSIAL। ये हमारी इंस्ट्रक्शन बाइट्स की यूज की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टू क्लियर द स्क्रीन यूजिंग स्टॉर्म विद सेगमेंट मेमोरी स्टोर कलर टेक्स्ट मोड। तो जो स्क्रीन के ऊपर कलर टेक्स्ट मोड होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है B800H। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है इंस्ट्रक्शन SCASB इज यूज टू। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन यूज की जाती है कंपेयर AL टू ESDI मेमोरी बाइट्स को कंपेयर करने के लिए। विच इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स। तो कौन सी बेस्ट टू ऐसी स्ट्रिंग्स है जो कंपेयर के लिए यूज की जाती है, वो है CMPSB। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द लेस इंस्ट्रक्शन लोड्स। लेस इंस्ट्रक्शन लोड्स हमारे पास कहते हैं EX and BX और एनी रजिस्टर अदर स्पेसिफिक रजिस्टर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफ DF डायरेक्शन फ्लैग इज क्लियर CLD स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन प्रोसेस मेमोरी इन विच डायरेक्शन। तो ये हमारे पास होते हैं फॉरवर्ड, इंक्रीमेंट, SI एंड DI, जो चीज को फॉरवर्ड करती है इंक्रीमेंट। इसका नेक्स्ट हमारे पास है विच इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज इम्प्लीमेंट स्क्रीन स्क्रॉलिंग शिफ्ट लाइंस अपवर्ड। तो इसमें हमारे पास जो है वो है मूव SW। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक नंबर 8 MCQs इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स का टॉपिक शुरू हो गया। व्हाट डज एन इंटरप्ट डू इन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम। तो इंटरप्ट्स ये हमारे पास है टेम्परेरी डाइवर्स एग्जीक्यूशन टू ISR। Which instruction is used to generate a software interrupts in assembly language। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरप्ट मीन जनरेट करता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को इन असेंबली लैंग्वेज, वो हमारे पास है इंट। इसका नेक्स्ट है व्हाट डज द CPU पुश ऑन स्टैक व्हेन एन इंटरप्ट्स अकर्स। तो ये हमारे पास CS IP एंड फ्लैग्स। उसका नेक्स्ट है MCQ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स इंस्ट्रक्शन int 21H। Software interrupts are mainly used for system services like I/O and memory. Hooking and interrupts. The interrupts vector table IVT interrupt vector table IVT starts of 0000H to 0000H। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है चेंजिंग द एंट्री ऑफ इंटरप्ट इन द IVT टू पॉइंट टू अ न्यू रूटीन इज कॉल्ड। ये हमारे पास आती है हुकिंग। बायोस इंटरप्ट्स क्या होते हैं। विच बायोस इंटरप्ट्स इज यूज टू वीडियो डिस्प्ले। जो वीडियो डिस्प्ले आप कर रहे हैं इसका जो इंटरप्ट होता है मीन क्या होता है, वो होता है इंट 10H होता है। तो हमारे पास ये मीन स्क्रीन शो हो रही है, इसके बारे में है ये। बायोस कीवर्ड सर्विस प्रोवाइड बाय इंट 16H। जो कीवर्ड सर्विस प्रोवाइड हमें करता है वो इंट 16H के जरिए हमें प्रोवाइड करता है। DOS interrupts are mainly DOS interrupts by for file and device services is int 21H। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टू डिस्प्ले करैक्टर स्क्रीन यूजिंग DOS UI। जो हमारे पास स्क्रीन पे करैक्टर शो होते हैं ना, उनके वो कितना होता है, तो वो हमारे पास AH02H होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो IRT
यूज़ की जाते हैं एंड ऑफ इंटरप्ट। टॉपिक नंबर 9, रियल टाइम इंटरप्ट्स आर मेनली जनरेटेड बाय। जो रियल टाइम इंटरप्ट्स होते हैं वो कैसे जनरेट किए जाते हैं, वो किए जाते हैं प्रोग्राम इंटरवल टाइम PIT के जरिए। द सिस्टम टाइमर इन अ PC जनरेट्स इंटरप्ट्स हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड। तो 18.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। द सिस्टम टाइम जो PC होता है, कोई भी चीज़ होता है, वो जो टाइम पर सेकंड के हिसाब से जो हमें चीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है ना सिस्टम टाइमर के हिसाब से, तो वो 18.2 के हिसाब से हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर जनरेटेड बाय। हार्डवेयर इंटरप्ट्स जनरेटिंग ऐसे किए जाते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस व्यू IRK लाइन्स। When a keys is pressed, the keyword generated with the interrupts। जब भी हम कोई की इम्प्रेस करते हैं कीवर्ड इसके ऊपर, तो वो कौन सा इंटरप्ट आता है, तो वो हमारे पास आता है इंटरप्ट 09H। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच असेंबली इंस्ट्रक्शन इज यूज टू रीड। जब भी कोई चीज़ को हम आईपोर्ट को रीड के लिए यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास इन, इसमें हमारे पास, और आउट हमारे पास तब यूज़ होता है जब भी हम कोई चीज़ को राइट करते हैं। विच टाइप ऑफ डोज प्रोग्राम रिमेन मेमोरी इवन फॉर एग्जीक्यूशन एंड्स। तो ये हमारे पास है TSR प्रोग्राम। TSR प्रोग्राम वो हमारे पास प्रोग्राम है जो मेमोरी को एग्जीक्यूट करता है एंड तक। विच इंटरप्ट्स कॉमनली हुक्ड बाय TSR प्रोग्राम टू ट्रैक टाइमर इवेंट। तो ये हमारे पास in1CH। नेक्स्ट है द 8253 और 82 से 54 प्रोग्राम इंटरवल टाइमर हाउ मैनी काउंटर इज। तो ये हमारे पास है 3। व्हाट चैनल PIT 8253 इज यूज सिस्टम ऑफ द क्लॉक। तो चैनल नंबर 1 2 3, तो इसमें हमारे पास चैनल नंबर 0 है। द बेस IO एड्रेस फॉर द LPT1 पैरेलल पोर्ट इज। तो ये हमारे पास है 378H। द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर डाटा। जो ट्रांसफर डाटा के लिए हम पैरेलल पोर्ट यूज़ की जाती है वो होती है पैरेलल 8 बाइट्स। मतलब हम एट एक टाइम में काफ़ी सारी बाइट्स को हम सेंड कर सकते हैं। द इंस्ट्रक्शन आर यूज सेंड डाटा द आउटपुट पोर्ट। तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो वो हमारे पास आउट के लिए यूज़ किया जाता है। जो चीज़ हम राइट करेंगे वो आउट के लिए यूज़ किया जाता है, जो इन करेंगे वो हमारे पास रीड के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी और ये हमारे टॉपिक वाइज MCQs कवर हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा कि पूरी मिड टर्म के एक अलग सीरीज़ हो और उसमें सारे MCQs मिक्स हों। ये तो एक चैप्टर वाइज थे ना। तो बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो वो लाजमी ज्वाइन किया करें ताकि आपकी हेल्प हो सके मिड टर्म फाइनल टर्म के हवाले से। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।